नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज बात करनी है हिपोक्रेट इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज जीवन में जो दंभ है उसके बारे में, और कैसे हम लोग इमोशनल फूल बने रहते हैं पूरा जीवन, और अपने जीवन को नर्क बना देते हैं। और हमारी इन्हीं सभी तुच्छ भावनाओं के कारण, इमोशनल वीकनेस के कारण, हम न खुद अपना बल्कि अपने आसपास के लोगों का भी जीवन दुखों से भर देते हैं। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम इमोशनल 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 होते रहते हैं, और उन्हीं अपेक्षाओं में और अपेक्षाओं से जो उत्पन्न हुए दुख हैं उसमें ही ज़्यादातर हमारे जीवन का हिस्सा व्यतीत होता है। तो और हम बड़े ही ग्लोरीफाई करते हैं, हम भारतीय बड़े ही इमोशनल है, हम भारतीय बड़े ही सेंटिमेंटल है और भावनात्मक है, और इन सब चीज़ों को हम हमेशा बड़े ही गर्विष्ठ हो करके गर्व से बोलते रहते हैं। जब भी हम समाज जीवन में होते हैं, जब गोरों की बात आती है या विदेशी लोगों की बात आती है तो हम बोलते हैं वो तो बड़े ही प्रैक्टिकल है, वहाँ पे कोई समाज जीवन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे तो हमारी संस्कृति में कितना एक दूसरे से जुड़ाव है, और इन्हीं सब चीज़ों का गर्व लेकर के हम घूमते हैं। परंतु ऐसा नहीं है, ये दंभ है। गोरे कैसे भी है और स्वतंत्रता से अपना जीवन जीते हैं, अपने जीवन की स्वतंत्रता बरकरार रखते हैं, और दूसरे के जीवन की स्वतंत्रता के ऊपर भी वो कोई अटैक नहीं करते हैं। और हम न खुद स्वतंत्र होकर के कभी अपना निजी जीवन जीते हैं, न किसी को जीने देते हैं। तो एक्चुअली ये व्लॉग बनाने का, इस विषय में बात करने का मुझे इसलिए दिमाग में आया आज कि एक शादी है, जान पहचान में एक शादी है, और उसमें कौन आ रहा है, कौन कब पहुंच रहा है, कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, किसने कैसी मेहंदी लगाई, कौन कैसी ज्वेलरी पहनने वाला है, इन सब चीज़ों को लेकर के बड़ा ही दुख पैदा हो रहा है, अपेक्षाएं पैदा हो रही हैं। तो ये तो महज एक एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बोला, परंतु काफ़ी हमारा पूरा जीवन जो है ना वो दंभ में बीतता है। हमको हमेशा इमोशनल फुल बने रहने की बड़ी ही मज़ा आता है, और हम इसको ग्लोरीफाई करते हैं। हमें कभी भी इन इस प्रकार की भावनाओं से बाहर नहीं निकलना होता है। मैं देखता हूँ कि ऑफिस में भी कुछ लोग किसी के करीब चले जाते हैं, ये मेरे बेस्टी, ये मेरे सबसे नज़दीक, इस प्रकार की बातें करते हैं और फिर वहीं से दुख पाते हैं। तो हम हमेशा इमोशनल फुल, हमको क्या है कि पूरा जीवन जो है हमारा वो इमोशंस इमोशंस पे ही चलाना है। और इमोशंस वास्तव में है नहीं, है तो दंभ, क्योंकि जो भी जुड़ाव है वो तो स्वार्थ के हैं। आप लोग मतलब हमेशा बोलते हैं कि गोरे तो प्रैक्टिकल है, गोरे तो ऐसे है, गोरे तो वैसे है, पर कम से कम मुझे गोरे अच्छे इसलिए मेरे दोस्तों लगते हैं कि गोरे कम से कम हमारी तरह दंभ नहीं करते हैं। उनके जीवन में बड़ी ही स्पष्टता है, वो अपने जीवन को लेकर के स्पष्ट हैं, उनको क्या जीना है, उनको क्या अच्छा लगता है उसको लेकर के स्पष्ट हैं। इस प्रकार की बातों में हम इंडियन पड़े हुए हैं कि कौन शादी में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब मिलेगा क्या। सब कीड़े मकोड़े वाली मानसिकता है। हम क्या, हम मतलब हमारे जीवन को ऐसे ही बर्बाद करेंगे। यहाँ रोज सूरज उगता है, रोज सूरज, यहाँ पे आप देखो कितना प्रकृति ने अपनी सुंदरता बिखेरी है, हमारा ध्यान ही नहीं है ऐसी चीज़ों के प्रति। हमारा जो ध्यान है वो हमेशा ऐसी तुच्छी और नीची चीज़ों में ही होता है। कौन हमें अटेंशन दे रहा है, कौन हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये मेरे नज़दीक है, ये मेरा करीबी है, ये मेरा बेस्टी है। देखियो, मोह और आसक्ति भारतीय वेदांत ने भी नकारा है, उसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो अपेक्षाओं में ज़्यादा मह मैं अपने पास पास देखता हूँ कीड़े मकोड़े जैसे जो ये भारतीय लोग हैं ना, जो अपने आप को विश्व गुरु बोलते रहते हैं, जो अपने आप को बड़े ही मतलब शान कल्चरल बोलते हैं, हमारी इतनी सभ्यता, हमारी इतनी पुरानी सभ्यता, इस प्रकार के जो हमेशा ये ब्यूगल बजाते रहते हैं, ये सबसे दुखी लोग हैं। इनको पता नहीं है कि इन्हीं भावनाओं के चलते वो बूढ़े हो जाते। अब गोरों को देखना, मैं ऋषिकेश में देखता हूँ, गोवा आरंबोल में देखता हूँ, 60-70 साल के होते हैं, लाल लाल मतलब टमाटर जैसे होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की उनके वहाँ पे ये जो तुम जो दुख पैदा करते हो ना, ये क्यों नहीं आ रहा है, हमने तो किया था,
और ये रिश्तेदारियाँ खास करके, ये मेरे चाचा के लड़के, ये मेरे बड़े पापा के लड़के, ये मेरे मौसी के लड़के, ये मेरे मामा के लड़के, सारा जीवन इसी कीड़ी मकोड़ी वाली जो मानसिकता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम बड़े तिश्मार का हो जब इस प्रकार की बातें करते हो। ये मेरे करीब, ये मेरे ये इन चीज़ों में मैं आपको बोलूँ, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। आपको अगर अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, अपने आप को ठीक से आपको एस्टेब्लिश करना है, सफल होना है, सफलता को छोड़ दो, आपको अपने निजी जीवन को आनंद से व्यतीत करना है, तब भी इस प्रकार की बातों से कोई फायदा नहीं है। ये रिश्तेदारियाँ, ये मोह मोह के धागे, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो। थोड़े मतलब गोरों को आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, पर मुझे गोरे पसंद हैं क्योंकि वो इस प्रकार की बातों में नहीं है। भाई भाई का करता है, बहन बहन का करता है। और ऐसा भी नहीं है कि गोरे प्रैक्टिकल, वो ज़रूरत पड़ने पर खड़े रहते हैं हमारी तरह पूरी चीज़ों को ग्लोरीफाई करके। और इनको ऐसा नहीं होता है कि कोई हमें नोटिस करे, वो बस अपना मदद करेंगे, हेल्प करेंगे अपने सिबलिंग्स को और निकल जाएंगे। और यही अगर आप ज़्यादा, ये मेरे चाचा के लड़के, ये मेरे बड़े पापा के लड़के, ये मेरे बेस्टी, ये मेरे मौसी के, ये मेरी कास्ट के, ये मेरी सरनेम के, ये मेरी फैमिली के, ये मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर, ये मेरी फर्स्ट कजिन, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सो कॉल्ड जो रिश्ते नातों का पूरा पावर हम हमारे आसपास रचते हैं ना, जीवन का बहुत समय नहीं, मैं तो देखता हूँ लोगों की पूरी जिंदगी इसी टॉक्सिक बातों में निकल जाती है, इमोशनल फुल बन के, और इमोशंस को अपनी ताकत बनाते हैं। हमने तो आपकी शादी में इतना किया था, हम तो पहले से पहुंच गए थे, हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमने तो सारा पूरा जो डाइनिंग एरिया था वो संभाल रखा था, हमने तो जो मंडप सजा था उसका पूरा जिम्मेदारी उठाई थी। ठीक है, तुमको अच्छा लगता था, तुमने किया, अब अपेक्षा मत रखो। तो इसी प्रकार की जो बातें हैं रिश्तेदारियों में, चाहे दोस्ती हो, चाहे ये कम्युनिटी हो, इनमें मत उलझो। आपको लिबरेशन की ओर जाना है, आपको जीवन मुक्ति की ओर जाना है, आपको स्वतंत्रता से इस जीवन का जो पूर्ण आनंद है वो लेना है, तो आपको अपने लिए मी टाइम रखना होगा। और मी टाइम रखने के लिए इस प्रकार की भावनाओं से, संकुचितता से निश्चित ही दूर होना होगा। अगर आप इसी प्रकार की बातों में उलझे रहोगे तो ख़त्म। और मैं तो देखता हूँ यार, मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है, आप लोग कैसे, मतलब ये मेरे आसपास में देखता हूँ लोग बूढ़े मतलब हो चुके हैं 40-50 के साल में, इनके चेहरे पे आप देखो तो तनाव, और यही ऐसी चीज़ों का ही तनाव है। इसने मेरा ये नहीं किया, इसने मेरा वो नहीं किया, इसने मेरे घर शादी में अच्छी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, इसने तो सिंपल साड़ी पहनी थी। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? कोई कैसे तुम्हारे जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है? किसी के कुछ करने से तुम अच्छा महसूस करोगे और तुम्हें जीवन की धन्यता लगेगी? कितने मतलब तुम कमज़ोर हो। तो इस प्रकार के इमोशनल कमज़ोर लोग ना मुझे पसंद है, ना हमें इस प्रकार के इमोशंस को ज़्यादा अपने अंदर भरना चाहिए। जिसको जो करना है, तो रिश्तेदारियाँ यारियाँ ख़त्म करो। ये रिश्तेदारियाँ यारियाँ, इसमें ही जीवन का समय निकल जाता है। आपका जीवन बड़ा ही छोटा है, पानी के ऊपर जो एक बुदबुदा आता है ना कुछ सेकंड के लिए, इतना तो छोटा है। करोड़ों साल का खेल है, आपके 50-60-70 साल क्या मानते हो आप? तो जो भी समय है एंजॉय करो, अपने भीतर जाओ, लिबरेशन की ओर जाओ, लिबरेट हो करके जियो। लिबरेट होना है ना, ऐसी चीज़ों में बंधना नहीं, ये तो बॉन्डेज है सब। ये मेरे अपने, ये मेरे चाचा के लड़के, ये मेरे ब्लड रिलेशन, कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार के सभी बंधन और बॉन्डेज से निकलो और अपने चेहरे को ऊपर स्माइल लाओ, अपने आप को तरोताज़ा रखो। और देखो 6 महीने में अगर आप मेरी बात आप मानो, इस प्रकार की भावनाओं से आप निकलो, 6 महीने में आप देखना आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में कोई दुख है नहीं। यही मेरे अपने पराए, ये नज़दीक वाले, ये दूर वाले, ये फैमिली वाले, ये मेरे सरनेम वाले, ये मेरे समाज वाले, इसी प्रकार की संकुचित भावनाओं के कारण हम दुख को पाते हैं। तो छोड़ो ये सब, इमोशनल फुल होना आज ही बंद कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।